नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प लेखों और विचारों पर बात कर रहे हैं। ये असल में हमारे समय की आप कह सकते हैं नब्ज, जिसे युग चेतना कहा जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ काफी बड़ा बदल रहा है ना? बिल्कुल। और इन स्रोतों का जो मुख्य विचार है वो ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान पदार्थ के इतने अंदर चला गया है, इतनी गहराई में उतर गया है कि एक नई, पहले कभी ना देखी गई शक्ति सामने आ गई है। और स्थिति ये है कि पदार्थ भी अब जैसे कोई जीवित चीज हो, कोई आत्मा हो, वैसा बर्ताव करता दिख रहा है। हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव का मतलब क्या है। हमारी दुनिया की जो पुरानी समझ थी, जैसे लड़ाई, शांति, परिवार, कानून, इन सब पर इसका क्या असर पड़ रहा है। और हाँ, ये भी कि आज के लेखक और कवि इस सारे माहौल में क्या कर रहे हैं, है ना? उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ हाँ, जरूर। चलिए इसी युग चेतना से ही शुरू करते हैं। तो स्रोत ये बताते हैं कि ये चेतना तब जागी जब इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी से पदार्थ के राज खोलने शुरू किए। जैसे ही हमने ये किया, दुनिया को समझने के जो पुराने फ्रेम थे वो हिल गए और पदार्थ का ये अजीब, मतलब आत्मा जैसा व्यवहार वो सामने आने लगा। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है जैसे हमने किसी चीज को इतना खोदा कि उसके अंदर से कुछ कुछ बिल्कुल अनपेक्षित सा निकल आया। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये शक्ति अब इंसान के जरिए शायद कोई गहरा मतलब या चेतना पाना चाह रही है, या फिर इंसान असलियत की परतों को भेद कर, मतलब उनमें गहरा छेद करके कुछ ऐसी ताकतों को छू रहा है जिनसे बड़े चौंकाने वाले नतीजे मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। भेदने का मतलब यहाँ यही है, लगातार गहराई में उतरते जाना। वैज्ञानिक खोज भी देखा जाए तो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां हम उस बुनियादी शक्ति को ढूंढ रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये तो जैसे यथार्थ के स्वभाव को ही बदल देना जैसा है। और इस शक्ति को छूने का असर, स्रोत का तर्क है कि इससे दुनिया के साथ हमारा रिश्ता बदल रहा है। हम इतिहास के जो दायरे थे उनसे बाहर निकल रहे हैं। युद्ध, शांति, देश, परिवार, आजादी, कानून, ये सारे शब्द जो शायद औद्योगिक युग की देन थे, अब अपना पुराना मतलब खो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, और इसे स्रोत में एक जलने की प्रक्रिया कहा गया है, बर्निंग। यानी पुरानी चीजों का भस्म होना, उनका खत्म होना जरूरी है, तभी नई सच्चाई सामने आएगी। ये एक तरह का पिघलना है, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनका टूटना। ये शायद सुनने में थोड़ा डरावना लगे, लेकिन स्रोत इसे एक जरूरी बदलाव की तरह देखता है। ये तो हमें बहुत ही बुनियादी सवालों पर ले आता है। जैसे स्रोत पूछते हैं, आसमान के तारे, ये चीजें जिन्हें हम देखते हैं, क्या ये सचमुच हमसे अलग हैं या हमारे ही अंदर का हिस्सा है? सपने कौन देख रहा है? क्या कोई चीज उसे देखने वाले को बना सकती है? क्या पत्थर से चेतना पैदा हो सकती है? क्या प्रकृति इंसान बना सकती है? ये तो दिमाग घुमा देने वाले सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गहरे दार्शनिक सवाल हैं। और स्रोत इशारा करते हैं कि सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन वो प्रकृति की ही उपज है। और जितने भी धर्म हैं वो भी एक तरह से प्रकृति को समझने के अलग अलग नजरिए ही हैं। तो ये प्रकृति, इंसान और चेतना के बीच जो पेचीदा रिश्ता है उसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं, खासकर अब जब पदार्थ खुद अजीब बर्ताव कर रहा है। हाँ, तो फिर उन लोगों का क्या जो इन बदलावों को शब्दों में ढालते हैं, हमारे कवि और लेखक? स्रोत ये मानते हैं कि पिछले युग में, मतलब इंडस्ट्रियल एज में, लेखकों ने उस समय की दिक्कतों और खतरों को समझा था, उन्हें आवाज दी थी, उनकी लिखाई ने हमें रास्ता दिखाया था एक तरह से। सही कहा। लेकिन यहाँ एक चिंता भी जताई गई है। स्रोत के अनुसार आज जो नई चीजें उभर रही हैं, जो नया यथार्थ बन रहा है, उसे आज के लेखक कवि शायद ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी पुराने, वो जो औद्योगिक युग वाला ढांचा था सोचने का, उसी में कहीं अटके हुए हैं। अच्छा, मतलब दुनिया बदल गई लेकिन उसे बयां करने वाले अभी पुरानी भाषा ही बोल रहे हैं। शायद इसीलिए स्रोत कहता है कि इस सारी उथल-पुथल में भ्रम की ध्वनि, यानी वो गहरी असली आवाज या सच्चाई, वो कहीं गुम हो गई है। आज की कला या लिखाई उस गहराई तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये स्रोत एक ऐसे जबरदस्त बदलाव वाले युग की बात कर रहे हैं जहां असलियत से हमारा रिश्ता ही बदल रहा है, मौलिक रूप से। और इसका असर हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी कला, सब पर पड़ रहा है। सब कुछ एक एक बहाव में है, एक
जलने की प्रक्रिया में। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, सोचने के लिए, कि जब पुराने शब्द, पुराने विचार, पुराने मायने अपनी पकड़ खो रहे हों, तो इस जलते हुए बदलते दौर में कोई इंसान अपने लिए रास्ता और मतलब कैसे तलाशेगा? ये वाकई एक चुनौती है हम सबके लिए। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।